तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत मस्त मस्त होंगे। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, आज मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी और मेरे बाल भी सूख गए हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहा गई थी। और नहा धो के सबसे पहले फिर मैं किचन में आती हूँ, अपना सेट कर देती हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी मतलब तैयार नहीं किया हुआ था रात को। और सुबह एकदम उठ के ना हबड़ तबड़ सी हो जाती है, तो लेकिन मैं तो फुल एनर्जेटिक हूँ, मुझे कोई आलस नहीं आता काम करने में। तो मैं फटाफट से नहा धो के किचन में आ गई और अब मैं काम कर रही हूँ और पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं और रेडी होते हैं और जाते हैं काम पे। बाय बाय। हेलो गाइस, तो मेरी बेटी बोल रही है मम्मी पहले आपके बाल ना बिल्कुल स्ट्रेट थे और अब बिल्कुल कर्ली कर्ली हो गए। तो मैंने उसे बोला कि बेटा वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है, पहले मैं सीधी सादी थी, अब मैं तेज तर्रार हो गई हूँ। तो खेत में गोबर डाल के आ जाए एक बोरी। जल्दी जा खेत में गोबर डाल के आ। यार गर्मी नहीं लग रही, बारिश का मौसम नहीं हो रहा वरना वो जा पहले गोबर खोद, फिर उसकी बोदगी बना, सर पे लेकर जा। जंगलों में जंगलों में हम तो भैया धूप के बारे में तो सोचते ही नहीं थे बचपन में। गोबर निकालो, बोदगी बांधो यानी पंची। हाँ हाँ, गोबर का ढेर में से खेत में गोबर डालने जाना पड़ता था। हाँ, और लाइन लगा के धूप में, कोई धूप नहीं कुछ नहीं, धूप ठंड कम है ज़्यादा है कुछ पता ही नहीं था, जाना है तो जाना है बस। मजे भी आते थे खूब। आंखें आऊ माऊ चाऊ क्यों हो रही हैं? सिर पे वाइट पहनना है ना वहाँ पे, तो मैं ऐसे वाइट पहन के चली जाती हूँ, नीचे से काला। चीमा मस्त की हुल हुल। चंद्रकांता में आता था बहुत पहले, चीमा मस्त के हुल हुल। और क्या कहते हैं, हाँ मैं ये बोल रही थी कि मतलब इतना ईजी नहीं होता कि जैसे लगता है ना सबको कि बस अकेले में क्या मज़े हैं, बस जो मर्जी बनाओ खाओ जब मर्जी उठो, लेकिन ऐसा नहीं होता भैया। बहुत काम होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। सुबह जाने का स्ट्रेस, उससे पहले काम करने का स्ट्रेस, और फिर आके सामान वामान लाने, वो तो मैं स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ, इसलिए मैं कर लेती हूँ मैनेज। लेकिन दिक्कत तो बहुत होती है भाई। लोग बताओ, खाली बैठे बैठे लोग ना बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, और मेरे पास इतना बिजी होने के बाद भी टाइम होता है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा बहुत राशन का सामान लाई हूँ। वैसे राशन मतलब मैं मंथली एक साथ ही ले आती हूँ, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा था तो मैं लेकर आई। तो ये है अरहर की दाल, उई पुड़िया में यानी थैली में, और ये है उड़द, और इसका मैं बनाऊँगी चैसू। मुझे दाल इतनी पसंद नहीं है लेकिन मैं चैसू बहुत खाती हूँ। और ये है चना, काला चना, मैं थोड़ा थोड़ा लाती हूँ ताकि ख़राब ना हो, 2 जने तो हैं खाने वाले। और ये है राइस, ये ना मैं दूसरे वाले लेकर आई हूँ, इसका नाम मैं भूल गई, पता नहीं क्या बताया था। ये वाले हैं, और मैं ना टेस्ट चेंज करती रहती हूँ, कभी चावल कोई से कभी कोई से, तो एक ही चावल खा खा के ना बोर हो जाते हैं। और आते हुए भाई मैं सब्जी भी लेकर आई। ये है सब्जियां, सब्जी मतलब ये है शिमला मिर्च और खीरा और टमाटर लेकर आई हूँ। वैसे थोड़े बहुत थे बट मैं ख़त्म होने से पहले ही ले आई, क्योंकि खीरा वीरा खाना चाहिए, आजकल गर्मियों में थोड़ा तरावट रहती है बदन में। और एक पेस्ट लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मुझे अभी तो यही याद था इसलिए मैं यही लेकर आई। अब मंथली सामान लाऊंगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी है और मैं सोचूंगी जब सारा ख़त्म हो जाएगा तब लाऊंगी, वरना थोड़ा थोड़ा लाओ ना तो अलग अलग डब्बों में वो थोड़ी थोड़ी सी अजीब अजीब सी बच जाती है, तो मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। तो जब मैं सोच लूँगी मैं पूरा ही ख़त्म कर दूँगी तभी लेकर आऊँगी, लिस्ट बनाऊँगी और प्रॉपर लिस्ट से लाऊँगी। मार्ट में चले जाओ ना तो ये भी ले लो वो भी ले लो ये भी ले लो, डब्बों में रखे हुए हैं, ख़राब हो जाएंगे लेकिन खाते नहीं है, सारा वेस्ट। मुझसे लगता है वेस्ट मटेरियल उठा के लाते जो यूज़ नहीं करते। तो अभी मैं देख रही हूँ कि किचन में सारा सामान ख़त्म हो जाएगा, मैं तब भी लेकर आऊँगी प्रॉपर लिस्ट बना के। तो गाइस पहले ऐसे होता था ना, पहले तो दुकानों में जाते थे, एक लिस्ट रहती थी, तो मैंने ना कई सालों तक मतलब ऐसे ही रखा कि एक ही लिस्ट बना के रखती थी, तो उसी लिस्ट में से मैं हर महीने ना वही लिस्ट लेकर जाती थी और वही लिस्ट लेकर मतलब उसी से राशन लेती थी, और मतलब खर्चा ना एकदम लिमिटेड रहता था। लेकिन अब ना मतलब पहले ये होता था जो ख़त्म है वही लाना है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो ख़त्म है वो भी लाना है और जो नहीं चाहिए वो भी लाना है।
मतलब वो जो मार्ट का जो ट्रैप होता है ना, जब आप जाते हो तो आपको चीज़ें नज़र आने लग जाती है, और जब खूब सारा बल्क में ले लेते हैं ना, फिर लगता है घर लाके कि यार ये तो खाया ही नहीं, ये भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, इतना वेस्ट लगता है ना मेरे को वो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ ना पूरा ख़त्म हो जाएगा तभी लेकर आऊँगी भाई, नो वेस्टेज। गाइस मैं बोल रही थी कि अकेले रहने वालों का ऐसा नहीं है कि अकेले रहते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत मजे कर रहे होंगे यार, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठने की नहीं है। हाँ ये तो है, टेंशन तो नहीं है, पर उसके साथ जो स्ट्रेस होता है ना, वो बस वही इंसान जानता है जो उसको जो सरवाइव कर रहा है। तो ये मैं सब्जियां लेकर भी आई थी, देखो कितना रहता है ना, सुबह काम करके जाना है, काम करके फिर जाना भी है, काम भी करना है, वहाँ भी थकान भी होती है, फिर आके घर का भी माइंड में रखना पड़ता है कि क्या सामान है क्या नहीं है, क्या छूटा क्या नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर जब आ जाते हैं ना तो इतनी थकान लगती है कि नहीं यार छोड़ो, दूध नहीं है, छोड़ो नहीं लाते, कल आज ऐसे ही चला लेते हैं। लेकिन लेकिन वो जो स्ट्रेस होता है ना कि हर चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, तो वो भी एक स्ट्रेस होता है भाई। और ये मैनेजमेंट जो है वो मेरे जैसे पावरफुल एनर्जेटिक लोग ही कर सकते हैं, वरना लोग तो यार घर में पड़े पड़े भी, लोगों के पास ना टाइम नहीं होता, इतने मतलब बोर और इतने आलसी हो जाते हैं ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब लोग बैठे कैसे रह जाते हैं। मैं तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाती, बैठती हूँ ना दिमाग में खुराफात चलती है, क्या करूँ क्या करूँ, मतलब मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑनेस्टली। और ये पेस्ट ख़त्म हो गया तो मैं पेस्ट भी लेकर आई, और सारी सब्जियों को अब धो के मैं टोकरी में रखूँगी। अभी मैंने चाय नहीं पी, वही मैं चाय तभी पीऊँगी जब मैं सब सब्जी उब्जी धो के सब किचन विचन सेट करके, जो राशन का सामान थोड़ा बहुत लाई हूँ वो सब सेट करके, और तब मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। तो बाय।